और आइए अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं दिल्ली की। दिल्ली से सटे हुए गुरुग्राम में 3 दिन पहले जिस तरह जाम में लोग फंसे हुए थे, उससे परेशान होकर एक युवक बाहुबली बन गया था, जिसने स्कूटी को कंधे पर उठा लिया था और स्कूटी के साथ जाम से बाहर निकल आया। युवक के इस बाहुबली अवतार वाला वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तस्वीरें 3 दिन पहले की सामने आई हैं, जब गुरुग्राम में भीषण जाम लगा हुआ था और गाड़ियां जहां तहां फंसी हुई थी। ये तस्वीरें आई थी सामने, लेकिन इस बीच एक स्कूटी सवार 2 युवकों ने कुछ अलग ही फैसला ले लिया और एक युवक ने एक स्कूटी को कंधे पर ही उठा लिया। वो जाम में फंसी गाड़ियों के बीच से निकलता हुआ दिखाई दिया। उसके साथ मौजूद उसका साथी भी इसमें मदद करता हुआ दिखा। तो वहीं ट्रैफिक जाम में फंसे किसी कार सवार ने युवक का यह वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो गया। राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का उफान किस तरह परेशान कर रहा है लोगों को, उसकी एक बेहद डरा देने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसमें दिल्ली का मयूर विहार इलाका पूरी तरह से यमुना नदी में आई बाढ़ की जद में दिख रहा है। ड्रोन से बनाए गए इस वीडियो में आपकी नजर जहां तक जाएगी, आपको वहां पर सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। तस्वीर में साफ दिख रहा है कि पूरे इलाके को यमुना नदी के पानी ने घेर रखा है और इसकी वजह से जिन इलाकों में लोगों की चहल पहल देखने को मिलती थी, वहां पर सन्नाटा पसरा दिखा। हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी की दहशत इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, जिससे पूरा इलाका ही पानी पानी हो गया है। दिल्ली की ये तस्वीरें हैं, सामने आई हैं राजधानी की डरा देने वाली तस्वीरें। बाढ़ के पानी से त्राहिमाम मचा हुआ है। लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और खतरे के निशान से लगभग 2 मीटर ऊपर यमुना का जलस्तर इस वक्त है। और ये जो ड्रोन से ली गई तस्वीरें सामने आई है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर हर तरफ यमुना नदी का जो पानी है वो कई इलाकों में घुस गया है। कई रास्ते इस वक्त बंद है, कई कॉलोनी से पानी भरा हुआ है और उन कॉलोनीज के जो लोग हैं उन्हें राहत शिविरों में शिफ्ट किया जा रहा है। ये राहत शिविर की भी तस्वीरें आपके सामने। कई राहत शिविरों तक भी यहाँ पानी घुस गया, लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आज संभावना है कि यमुना नदी के जलस्तर में कमी आ सकती है। तो देखिए, राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का दायरा आज तीसरे दिन भी लगातार बढ़ रहा है। निगमबोध घाट के पास नेशनल हाईवे 44 पर भी बाढ़ का पानी पहुंच गया, जिससे पूरी सड़क ही पानी के बीच गुम होती नजर आई। पानी कई फीट सड़क पर जमा हो गया है और उसकी वजह से यहां से गुजरने वाली गाड़ियां पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। बाइक सवार सबसे ज्यादा परेशान दिख रहे हैं, जिनकी गाड़ी इस पानी के बीच फंसकर खराब भी हो रही है। NH 44 पर मौजूद हैं। ये निगमबोध घाट के पास की सड़क है और तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर लगातार घुटने के भी ऊपर तक लगातार पानी भराया है। और उसके अलावा बीच सड़क के ऊपर आप देखिए कि किस तरह से जो गाड़ियाँ हैं वो लगातार पानी को चीरती हुई चल रही हैं। कई ऐसी गाड़ियाँ हैं जो खराब भी हो रही हैं। और उसके अलावा ये आप देख लीजिए तस्वीरों में कि किस तरह से जो लोग हैं, जो पैदल यात्री हैं, वो भी लगातार इसी तरह तक घुटनों तक पानी से चल रहे हैं। सामने हालांकि पंप लगाया गया है, लेकिन जिस तरह से यमुना का पानी, यमुना का जो बहाव है वो लगातार बढ़ रहा है, दायरा लगातार बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये NH 44 की जो पूरी सड़क है, इसके ऊपर वाटर लॉगिंग जैसी स्थिति बनी हुई है। तो ये सीधी तस्वीर आपको हम लोग ABP न्यूज़ पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो यमुना का जलस्तर है वो भले कम हुआ है, लेकिन जो यमुना का दायरा है, बहाव है, वो लगातार बढ़ भी रहा है और लगातार जो नेशनल हाईवे हैं, सड़क हैं, उनके ऊपर पहुंच रहा है। वहीं दिल्ली के ITO यमुना घाट में पानी अभी भी काफी ज्यादा भरा हुआ है और अभी भी घाट का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह पानी में डूबा हुआ दिख रहा है। ऐसे में लोगों को घाट किनारे जाने से रोका जा रहा है। गनीमत यह है कि बीती रात से यमुना नदी के जलस्तर में थोड़ी गिरावट जरूर हो रही है, लेकिन अभी भी हालात जस के तस बने हुए हैं, गंभीर बने हुए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली के अलग अलग इलाकों की कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर पानी लगातार भरा हुआ है। यमुना घाट का इलाका जलमग्न नजर आ रहा है। ITO की सड़कों पर पानी भरा हुआ है। लोगों से अपील की जा रही है कि जहां पर ज्यादा पानी भरा है वहां पर जाने से बचें। साथ ही जब ज्यादा पानी में लोग अपने वाहनों को निकाल रहे हैं तो उनकी गाड़ियां खराब भी हो रही हैं। ऐसे में दफ्तर जाने वाले लोगों को खासा दिक्कतों का सामना इस दौरान करना पड़ता है। यमुना जो बहती है वो इस वक्त खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और ऐसे में दिल्ली के कई इलाके पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम ITO छठ घाट पर मौजूद हैं, जहां पर आप तस्वीरें देखें तो यहां पर भी आपको घाट जो है वो आधे से ज़्यादा पानी में डूबा हुआ नज़र आएगा, क्योंकि पानी जो है, जल का जो स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा
अभी बना हुआ है। हालांकि अच्छी खबर ये है कि कल शाम से पानी का जो स्तर है वो घटना शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी खतरे के निशान से काफ़ी ऊपर यमुना बह रही है। ऐसे में खतरा जो है दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बना हुआ है। इस घाट की तस्वीर आप देख सकते हैं कि जो दीवार है उसमें काफ़ी ऊपर तक आपको पानी नज़र आएगा। हालांकि कल तक इससे भी ऊपर पानी यहाँ पर बह रहा था। थोड़ा पानी कम ज़रूर हुआ है, लेकिन अभी भी जो घाट हैं, जो घाट के किनारे हैं, वो भी पानी में डूबे हुए आपको नज़र आएंगे। खेतों में, घरों में पानी घुस गया है। लोगों को दूसरे शेल्टर्स में शिफ्ट किया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि जब तक पानी कम नहीं हो जाता तब तक अलग अलग जगहों पर जो यमुना किनारे रह रहे लोग हैं उनके लिए शेल्टर्स तैयार किए जाए, उन्हें खाने पीने की व्यवस्था की जाए। और इस वक्त की तस्वीरें आप देखें तो अभी भी आपको दिल्ली के ज़्यादातर जो यमुना के आसपास के इलाके हैं वो भी पानी में डूबे हुए नज़र आएंगे। लेकिन लगातार मौसम विभाग का ये कहना है कि अगर बारिश नहीं होती है, कम होती है और जिस तरीके से हथनीकुंड बैराज से पानी रिलीज़ किया जा रहा है उसमें थोड़ी कमी आती है, तो इस पानी के जो स्तर है जो बढ़ा हुआ है उसमें थोड़ी कमी ज़रूर आएगी। और देखिए, हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी का असर मथुरा में भी देखने को मिल रहा है। पिछले करीब 6 दिन से यहाँ यमुना खतरे के निशान से ऊपर है। इतना ही नहीं, मथुरा की सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। यहाँ घुटने के करीब तक पानी बह रहा है, जिसके बाद सड़क पर नाव चलती दिखाई दे रही है। पानी से निकलने के लिए लोग नाव का सहारा ले रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मथुरा की तस्वीरें हैं। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी का जो असर है वो मथुरा में भी कई जगहों पर देखने को मिला। यहाँ पर अब चलना लोगों के लिए मुश्किल हो चला है। लोग नाव का सहारा ले रहे हैं ताकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके। यहाँ पर मथुरा की सड़कों पर जमकर पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से लोग अपने घरों के अंदर भी कैद हो गए। ये देखिए, यहाँ पर मथुरा की सड़कों पर इस वक्त नाव चल रही है। कुंड से छोड़े गए पानी का असर अब मथुरा में भी दिखने लगा है। यहाँ पर यमुना का आज सुबह 7 बजे जो वाटर लेवल है 166.69 मीटर पर नोट किया गया है। यहाँ पर यमुना खतरे के निशान से 169 मीटर आगे चल रही है। हम आपको बता दें, ये देख रहे हैं इस समय आप, ये वृंदावन का परिक्रमा मार्ग है। यहाँ पर ये पूरा, यहाँ पर जो यमुना का पानी आ गया है उससे पूरा आगे तक देखेंगे आप, पूरा लबालब दिखाई दे रहा है। और यही रास्ता बांके बिहारी जी मंदिर जाने का है। यहीं से श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए जाते हैं। हम आपको बता दें कि इस समय मथुरा में यमुना पूरा अपना असर दिखा रही है, क्योंकि जो पानी छोड़ा गया है वो दिल्ली को क्रॉस करते हुए अब यहाँ पर मथुरा में पहुँच चुका है। और पूरे परिक्रमा मार्ग में और यमुना किनारे बसी कॉलोनियों में, यमुना किनारे बसे गांव में और उनके लिंक रोडों पर यहाँ पर पानी आ गया है। और जिन रोडों पर पानी आया है उन रोडों को प्रशासन द्वारा बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया है। देखिए, पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बारिश की वजह से बरसाती नाले उफान पर हैं और लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनते जा रहे हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाली इन तस्वीरों को देखिए। उत्तरकाशी में इस उफनते हुए नाले को पार करने के लिए लकड़ी का ये अस्थायी पुल ही सहारा है। ऐसे में लोग अपनी जान को जोखिम में डालते हैं और इस सैलाब को पार करने के लिए मजबूर हैं। जरा सी लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है, लेकिन यहाँ के लोगों की अब ये मजबूरी बन गई है। उत्तराखंड की उत्तरकाशी की ये तस्वीरें, तेज बहाव यहाँ पर पानी का नजर आ रहा है। यहाँ पर एक लकड़ी का अस्थायी पुल बनाया गया है और इसी के सहारे लोग रास्ते को पार करते हैं। यहाँ पर एक बड़ी लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है, हादसा यहाँ पर हो सकता है, लेकिन लोगों की भी एक बड़ी मजबूरी है, रास्ते को पार करना है तो यही लकड़ी का अस्थायी पुल उनका सहारा है। जान जोखिम में डालकर इस रास्ते को पार करने के लिए लोग मजबूर हैं। वहीं राजस्थान के अजमेर शहर में उस वक्त सैलाब आ गया जब भारी बारिश के चलते बोराज झील की दीवार टूट गई। झील का पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया। शहर की सड़कें नदी में तब्दील हो चुकी हैं। कई वार्ड पानी में डूब गए हैं। गलियों में पानी तेज बहाव के साथ बह रहा है। घरों से लेकर लोगों की दुकानों तक में पानी घुस चुका है। पानी की रफ्तार इतनी तेज कि पल भर में हालात बाढ़ जैसे हो गए। मौके पर स्थानीय प्रशासन और बचाव दल की टीम पहुंची और हालात को काबू में करने की कोशिश की गई। गलियों में पानी इतना ज्यादा भर गया कि रेस्क्यू के लिए नाव की जरूरत पड़ी। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए ट्रैक्टर की मदद ली गई। कई लोगों ने छतों पर रहकर रात काटी।
अजमेर में बोराज झील की दीवार टूटने से लोगों में भारी आक्रोश है। लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक बोराज झील की दीवार लंबे समय से कमजोर हो गई थी। झील की दीवारों पर दरार भी पड़ चुकी थी, जिससे पानी का रिसाव कई दिनों से हो रहा था। हमारे घरों में पानी भरा हुआ, पूरा भर गया, मकान सब टूट गए। कोई प्रशासन का कोई व्यक्ति आया है? कोई नहीं आया। आए थे नेतागिरी करके चले गए, वापस चले गए। कोई भी नहीं आया। तसल्ली देके चलेगा कि जब बांध टूटेगा तब हम आएंगे। जब बांध टूट गया अब आ जाओ, तब क्या करोगे तुम आकर के? नियंत्रण में है या क्या? अभी तो जो भी है, मकान गिर गए, मकान टूट गए, क्या है? खड़े हुए ना आपके सामने बेघर। लोगों की माने तो पहले से इस आपदा का अंदाजा था, लेकिन प्रशासन ने अनदेखी की और समय रहते झील की दीवार की मरम्मत नहीं कराई गई। अगर समय रहते प्रशासन अपना काम ठीक से कर लेता तो शायद ऐसे हालात नहीं बनते। यूपी के मुजफ्फरनगर में भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। पिछले 3 दिन से जारी लगातार बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में भारी जलभराव हो गया है और इसकी वजह से लोग हैरान और परेशान हो रहे हैं। रुक रुक कर हो रही बारिश लगातार लोगों की मुश्किल में इजाफा कर रही है और शहर की सड़कें समंदर में तब्दील हो गई हैं। गलियों और मोहल्लों पर काफी ज्यादा पानी का कब्जा हो गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं यूपी के मुजफ्फरनगर की। गाड़ियां सड़क पर भरे हुए पानी के बीच से गुजर रही हैं। एक तरफ बारिश से हुए जलभराव की वजह से शहर में लोगों की मुश्किल बढ़ गई है, तो वहीं किसानों को भी भारी बारिश की वजह से काफी नुकसान हुआ। साथ ही करीब 23 मकान भारी बारिश की वजह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। प्रशासन भी लोगों को नुकसान का आकलन कर रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की तस्वीरें हैं। हर तरफ, हर सड़क, गली मोहल्ले में इस वक्त पानी का कब्जा नजर आ रहा है और ऐसे में लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन लोगों के नुकसान का आकलन भी लगातार कर रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, चाहे बस स्टेशन हो, रेलवे स्टेशन हो, हर जगह पानी का कब्जा इस वक्त नजर आ रहा है और इसकी वजह से करीब यहाँ पर 23 ऐसे मकान हैं जो कि क्षतिग्रस्त हो गए हैं, मलबे में भी तब्दील हो गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश के भिंड में कलेक्टर बनाम विधायक विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बात अब शक्ति प्रदर्शन तक पहुंच गई है। एक तरफ विधायक का समर्थन हो रहा है तो दूसरी तरफ प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सिर पर साफा, हाथ में तलवार, ये है भिंड के कलेक्टर और आईएएस अधिकारी संजीव श्रीवास्तव, जो अपने दफ्तर में शक्ति प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्हें माला पहनाने वाले क्षत्रिय महासभा के लोग हैं, जिन्होंने ये तलवार कलेक्टर साहब को भेंट की है। दरअसल भिंड जिले की सियासत और अफसरशाही इन दिनों किसी कुश्ती के दंगल जैसी लग रही है, जहां पहलवान है बीजेपी विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा और कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव। दोनों के बीच पिछले कई दिनों से विवाद छिड़ा है। एक तरफ विधायक ने खाद खनन जैसे मुद्दे पर कलेक्टर पर आरोप लगाए हैं, तो वहीं कलेक्टर भी अपने समर्थन का बाहुबल दिखा रहे हैं। एक तरफ जनता की समस्याएं हैं तो दूसरी तरफ इन दोनों की रसाकशी। देखने वाली बात होगी कि आखिर कहां जाकर यह विवाद खत्म होगा। और राजस्थान के सिरोही में इन दिनों आदमखोर तेंदुए की दहशत फैली हुई है। पिछले कई दिनों से तेंदुए की चहलकदमी की वजह से डर का माहौल है और अब तेंदुआ ग्रामीणों को निशाना बना रहा है। सिरोही के जोहिड़ा जोड़ इलाके में तेंदुए ने बकरी चराने गई एक 12 साल की बच्ची पर हमला बोल दिया। उसकी गर्दन को दबोच लिया, जिससे बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही तेंदुए ने एक युवक पर भी हमला बोला, लेकिन इस हमले में युवक बाल बाल बच गया। तेंदुए के हमले के बाद से इलाके में दहशत है। लोग अपने मवेशियों को भी चारा खिलाने के लिए नहीं ले जा रहे हैं। वन विभाग की टीम लगातार इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। टीम ने जगह जगह तेंदुए के पैर के निशान भी पाए हैं। निशानों की मदद से वन विभाग की टीम तेंदुए तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है। वहीं तेंदुए के मूवमेंट से पूरा गांव डर के साए में जीने को मजबूर है। वहीं मध्य प्रदेश की सत्ता में एक युवक ने मोबाइल छीनने का विरोध किया तो बदमाशों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। गोलीकांड से पूरे इलाके में हड़कंप है। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने सूर्य प्रताप नाम के छात्र का मोबाइल छीन लिया था। सभी मिलकर छात्र को परेशान कर रहे थे, लेकिन जब मृतक सत्यम ने देखा कि छात्र को बदमाश परेशान कर रहे हैं तो वो बदमाशों को समझाने लगा, लेकिन इससे बदमाश और ज्यादा भड़क गए
और तमंचा निकालकर सत्यम पर गोली चला दी। गोली सत्यम के सीने पर लगी, जिसके बाद उसे बिरला अस्पताल लाया गया, लेकिन बेहतर इलाज के लिए उसे रीवा रेफर कर दिया गया। रास्ते में ही सत्यम ने दम तोड़ दिया। जैसे ही इसकी खबर पुलिस को मिली, उसने 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं 2 आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस का दावा है कि जल्द उन्हें पकड़ लिया जाएगा, लेकिन इस गोलीकांड से छात्रों और आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। महाराष्ट्र के पुणे में उस वक्त बड़ा हादसा होने से टल गया जब शोरूम से खरीदी हुई नई कार तेज स्पीड में ट्रैकर डिवाइडर से टकरा गई। कई लोग कार की चपेट में आने से बाल बाल बचे। ये घटना पुणे के भोसरी इलाके की है, जहां न्यू ब्रांड कार जैसे ही शोरूम से निकलती है, अचानक सड़क पार कर दूसरी तरफ पहुंच जाती है। सब कुछ इतना तेजी से होता है कि किसी को कुछ पता नहीं चलता। पहले एक ऑटो और दोपहिया वाहन कार से बचता है। कार डिवाइडर को फांदते हुए दूसरी तरफ पहुंच जाती है, जहां अचानक कार आती देख 2 बाइक सवारों की सांस अटक जाती है। एक सड़क पार कर जाता है तो दूसरा तुरंत ब्रेक लगा देता है, जिसके बाद कार डिवाइडर से टकराकर रुक जाती है, या फिर कार ड्राइवर को ब्रेक लगाने की याद आ जाती है। यह पूरा घटनाक्रम केवल 5 सेकंड में घटता है, लेकिन इतनी सी देर में वहां मौजूद लोगों की सांस अटक जाती है। बताया जा रहा है कि कार ड्राइवर गियर और ब्रेक का सही अंदाजा नहीं कर पाया, जिसकी वजह से यह हादसा हो गया। हालांकि इसमें किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन कार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। और अब खबर मध्य प्रदेश के मंदसौर से है, जहां पर बरसाती नाले को पार करने के लिए लोग एक जर्जर लकड़ी के पुल का इस्तेमाल करते हैं। ये पुल इतनी खराब हालत में है कि कभी भी यहाँ कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन कोई और विकल्प ना होने के चलते लोगों को इसका ही इस्तेमाल करना पड़ता है। ये तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि बाढ़ बारिश के दौर में लोग किन मुश्किलों का सामना कर अपना रास्ता तय करते हैं। एक बरसाती नाले को पार करने के लिए अपनी जान भी जोखिम में डालते हैं। ये तस्वीर शामगढ़ के सगोरिया गांव की है, जहां ये लकड़ी का जर्जर पुल बना है। गांव के लोगों का कहना है कि वो इस जगह पर पुल बनाने की मांग कई बार कर चुके हैं। सांसद, विधायकों से लेकर सरकारी अधिकारियों तक को कई ज्ञापन दिए गए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इस पुल को पार करते समय कई बार हादसे भी हो चुके हैं। ये बाइक सवार भी इस पुल को पार करने की कोशिश में बाइक समेत नीचे पानी में गिर गया। गनीमत रही कि इसे कोई चोट नहीं आई। इस बार भी गांव के लोगों ने तहसीलदार को ज्ञापन देकर पुल के निर्माण की मांग की है। देखना है कि प्रशासन इस बार कोई गंभीरता दिखाता है या फिर पुरानी कहानी ही दोहराई जाती है। वहीं ओडिशा की कालाहांडी में उस वक्त लोगों की जान में जान आई जब एक महिला और 2 नाबालिग लड़कियों का बहते नाले से सफल रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू करने वाला कोई और नहीं बल्कि वहां से गुजर रहा एक ट्रैक्टर चालक था। जैसे ही उसने चीख पुकार सुनी, उसने नाले में छलांग लगा दी और रस्सियों की मदद से महिला और 2 नाबालिग लड़कियों को ग्रामीणों की मदद से बहने से बचा लिया। यह पूरा मामला कालाहांडी के अंदरी गांव का है, जहां बारिश से बचने के लिए महिला और 2 बच्चियों ने पुलिया के नीचे शरण ली थी, लेकिन अचानक चंदीगिरी नाले में बाढ़ आने से उनकी जान पर बन आई। पानी में फंसते ही तीनों ने मदद के लिए आवाज लगानी शुरू कर दी। वहीं मौके पर देवदूत बनकर पहुंचे ट्रैक्टर चालक ने तीनों को सुरक्षित बचा लिया। और अब खबर जम्मू कश्मीर के भद्रवाह से है, जहां पर हाल ही में बादल फट गया था, जिस वजह से इस इलाके में बना एक पुल अचानक आई बाढ़ की वजह से बह गया और इस वजह से लोगों को नदी पार करने में काफी दिक्कतें आ रही थी। इसके बाद सेना की 4 राष्ट्रीय राइफल्स की टीम ने मोर्चा संभाला और महज 18 घंटे के अंदर एक अस्थायी पुल को तैयार कर दिया। लकड़ी के इस पुल के बन जाने से बुटला, बेजी, श्रेखी और कटियारा के इलाकों में अब पुल के सहारे लोगों की आवाजाही शुरू हो गई है, जिससे लोगों को राहत मिली है। ये कार्य सेना के त्वरित प्रतिक्रिया और इंजीनियरिंग कौशल का उदाहरण है। वहीं हिमाचल के चंबा में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सेब से लदी हुई एक पिकअप खाई में गिरने से बाल बाल बच गई।
गनीमत रही कि जब यह हादसा हुआ वहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। ये पूरी घटना मोबाइल के कैमरे में कैद हो गई, जिसमें खस्ताहाल सड़क पर एक लोडेड पिकअप आती है, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ती है उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और पीछे का एक पहिया खाई में और आगे का एक पहिया हवा में लटक जाता है। लेकिन पिकअप खाई में गिरती उससे पहले वहां मौजूद लोग बड़ी संख्या में मदद के लिए पहुंच जाते हैं और फिर गेट खोलकर पिकअप के ड्राइवर को बाहर निकाला जाता है। हालांकि ये लोग पिकअप को बाहर नहीं निकाल पाए, उसके लिए जेसीबी को बुलाना पड़ा और इस तरह एक बड़ा हादसा होने से टल गया। लेकिन अगर 1 सेकंड की भी देरी होती तो पिकअप खाई में गिर जाती। बता दें कि इस वक्त हिमाचल की ज्यादातर सड़कें या तो बंद हैं या फिर खस्ताहाल हैं, जिससे बागवानों को अपनी सेब की फसल बाजार तक पहुंचाने के लिए इस तरह के खतरों का सामना करना पड़ रहा है। और अब खबर हरियाणा के बहादुरगढ़ से, जहां पर एक बेजुबान के लिए स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जय श्री राम, जय श्री राम। ये महिला इस रस्सी के सहारे नीचे उतरकर एक बेजुबान का सहारा बनने की कोशिश कर रही है। ये मामला है बहादुरगढ़ के सेक्टर 2 का, जहां एक खाली प्लॉट में फीमेल डॉग ने 3 बच्चों को जन्म दिया। पिछले कुछ दिनों से हो रही बरसात के चलते इस प्लॉट में पानी भर गया था और ये बेजुबान इसमें फंस गए थे। जैसे ही इस बात की जानकारी इस इलाके में रहने वाली एनिमल लवर मिनी शर्मा को हुई, उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर इनका रेस्क्यू शुरू किया और इसके लिए मिनी खुद रस्सी के सहारे खाली प्लॉट में उतरी और इन्हें बाहर निकाला। इनकी ये कोशिश कामयाब रही। अब इनकी टीम इन बेजुबानों की देखभाल कर रही है और इन्हें सुरक्षित जगह पर रखा गया है।